आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी एक फूड ऑर्डर का एक्सपीरियंस और उसमें हो गई थी एक बड़ी गड़बड़। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या हो गया था। तो सबसे पहले तो देखिए हम तैयारी कर रहे हैं मोदक बनाने की। तो आई जो है ना वो कवरिंग की तैयारी कर रही है और साथ ही यहाँ पे स्टफिंग बन के रेडी हो चुका है और मैं कुंदरू काट रही हूँ क्योंकि हमें बनाना है मसाले भात। तो ये जो श्रावण का महीना है इसमें जो चीज़ें बनती है वो मतलब पूजा के लिए बनती है या नैवेद्य जैसे बोलते हैं हम उसके लिए बनती है। तो बहुत सारे बार हम उसमें प्याज और लहसुन के इस्तेमाल नहीं करते। अब हमारा जो महाराष्ट्रियन लोगों का श्रावण है वो अभी शुरू हो चुका है। तो ढेर सारी श्रावण की ऑर्डर आती रहेगी अब हमारे पास। तो आज जो ऑर्डर है वो है उकडीचे मोदक और मसाले भात। मसाले भात जो एक चीज़ होती है वो बहुत ही फेमस है महाराष्ट्रियन लोगों में। और श्रावण में जब वो बनता है तो वो बिना प्याज और लहसुन के बनता है। तो वो हम बनाने वाले हैं आज। तो यहाँ पे देखिए आई जो है वो मोदक बना रही है। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने मोदक पे बहुत सारी क्वेश्चंस किए हैं, क्वेरीज किए हैं। मैंने कितने सारे लोगों को जवाब भी दिए हैं। मुझे लोगों ने पूछा कि यहाँ पे आप मोदक जब बनाते हो तो उसकी कॉस्ट कैसे रखते हो। तो मुंबई के मैं सबब्स में रहती हूँ। यहाँ पे जो कॉस्टिंग चलती है वो है करीबन 35 से 40 रुपीज़ की। कहीं कहीं पे मुंबई में 45 रुपीज़ की भी कॉस्टिंग चल रही है। तो वो सारा डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे रॉ मटेरियल कैसे मिलता है, आप कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि मोदक का जो कवरिंग होता है ना उसके उसका जो पीठ जो हम कहते हैं मोदक पीठ, वो भी अलग अलग कॉस्ट का होता है। अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करके जब बनता है तो उस हिसाब से होता है। तो आपको उस हिसाब से ही कॉस्ट देखनी है। इस बार अगर आप गणपति में मोदक बना रहे हैं तो कॉस्टिंग का खास ध्यान रखें, क्योंकि मुझे आपके यहाँ पे पता नहीं लेकिन हमारे यहाँ पे नारियल जो है ना वो करीबन 40, 45, 50 रुपए में मिल रहा है। आपके यहाँ पे में कितने में मिल रहा है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो उस हिसाब से हमें रेट रखना है। तो ये देखिए हमारे मोदक बन के तैयार हो गए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए कितना मतलब साइज़ में भी मोदक जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो आपको इसमें बहुत कम रेट नहीं लेना है, वरना सारी मेहनत आप करोगे और पैसे आप कुछ भी बना नहीं पाओगे। तो इसके बाद में देखिए मैं कर रही हूँ तैयारी मसाले भात बनाने की। और सुबह-सुबह ही आज मैंने ये डब्बा तोड़ दिया है। तो मुझे थोड़ी-सी उस बात के लिए बुरा लग गया, लेकिन जो भी है काम करेंगे और फिर ये डब्बा जो है वो चेंज कर दूँगी मैं। तो ऐसे ऑर्डर के टाइम कभी-कभी मेरा हो जाता है क्योंकि बहुत घाई-घाई में हम काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम मोदक निकाल के दे रहे हैं। तो आज मैं आपको अगेन ये बता रही हूँ कि आज थोड़ा-सा अलग दिखा रही हूँ वीडियो में कि हमने जो पैकिंग की है वो स्टील के डब्बे में की है। तो स्टील का डब्बा जब हम पैक करते हैं तो आज मुझे कोई भी पैकिंग की कॉस्ट नहीं एक्स्ट्रा लगी, क्योंकि ये हम देने वाले हैं और वापस 2 दिन बाद लेकर आ जाएँगे, क्योंकि जो क्लाइंट है वो मतलब थोड़ी मेरे घर के नज़दीक रहती है। तो हम 2 दिन बाद जाकर लेकर आ जाएँगे, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इसीलिए आज सारी जो चीज़ें जा रही है वो बर्तन और डब्बा ऐसे जा रहा है, तो मुझे कोई पैकिंग की कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे मसाले भात बना ही रही थी मैं कि उतने में ना मेरे क्लाइंट का मुझे कॉल आ गया था और उन्होंने मुझे ना एक लास्ट मिनट हेल्प मांगी। वो क्या थी और उससे सारी क्या गड़बड़ हो गई वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए हम बिना प्याज लहसुन का मसाले भात बना रहे हैं। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताइए, मैं रेसिपी ज़रूर अपलोड करूँगी। या तो इस चैनल पे या तो हमारे मराठी वाले चैनल पे अपलोड हो जाएगी। और अगर आपको नहीं पता अब तक तो एक खुशखबरी है कि हमने टेरेस टू टेबल का मराठी चैनल भी अभी शुरू किया है, जिसमें मैंने अब तक 2 या 3 ही रेसिपीज़ अपलोड की है। लेकिन आप लोगों का जो मुझे रिस्पॉन्स मिला वो बहुत बहुत बढ़िया था। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए काफ़ी इस तरह की चीज़ें लेकर आ रही हूँ, फूड रिलेटेड, रेसिपीज़ रिलेटेड। आपको जो देखना पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए। तो फ़ोन पे उन्होंने कहा कि उनके यहाँ पे बिजली चली गई है, तो मुझे चटनी बनाकर लेकर आने के लिए कहा। और मैं सच कहूँ जैसे उनका फ़ोन रखा ना हमारे यहाँ की भी बिजली चली गई थी। तो ये देखिए हमने इन्वर्टर पे ये जुगाड़ किया, मतलब ये छोटा वाला मिक्सी सिर्फ़ इन्वर्टर पे चलता है। वो भी एक ही पॉइंट है जो हमारे लिविंग रूम में चलता है वो पॉइंट। तो हम लिविंग रूम में आके चटनी बना रहे हैं। बट कोई नहीं, बाद में सारी चीज़ें हो गई, इतना कुछ दिक्कत हुआ नहीं। बट हाँ, सारा फ्रिज-विज जो भी इन्वर्टर इन्वर्टर पे हमारा चलता था, वो सब कुछ बंद करना पड़ा और फिर हमें चटनी बनानी पड़ी। पर क्लाइंट की जो हमने लास्ट मिनट ये ऑर्डर में एक छोटी-सी चेंज थी वो भी कंप्लीट कर दी, तो क्लाइंट तो ज़रूर बहुत खुश होने वाली है मुझे पता है। और वो मेरी हमेशा की क्लाइंट है तो इतना तो बनता है। तो मसाले भात भी रेडी है, मोदक भी रेडी है। चलिए अब मैं इसे लेकर चलती हूँ और डिलीवरी के लिए जाती हूँ। तो मैं बर्तन ही देने वाली हूँ। इस तरह से बैग में मैंने पेपर रखा है नीचे और इसमें मैं पैक करके लेकर जाऊँगी। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले इसी इसी तरह के ब्लॉग में या रेसिपी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।